नमस्ते। कभी सोचा है कि कोई एमपी मतलब सांसद अपनी सीट क्यों छोड़ता है? आज ना हम सीधा इंडियन पार्लियामेंट की रूल बुक खोलकर देखेंगे और जानेंगे वो कौन से नियम हैं जिनके चलते एक सांसद की सीट खाली हो जाती है। बाय इलेक्शंस यानी उपचुनाव, ये शब्द तो हम सबने सुना है ना? पर कभी ये सोचा है कि इनकी जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, इसका जवाब ना संसद के कुछ बहुत खास नियमों में छिपा है। यही नियम तय करते हैं कि कब और क्यों किसी सांसद की सीट खाली हो जाती है। तो चलिए आज इन्हीं नियमों को जरा करीब से समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि सीट खाली होने की पूरी प्रक्रिया क्या है। फिर बात करेंगे डबल मेंबरशिप के एक बड़े ही मजेदार नियम की। इसके बाद समझेंगे कि किन वजहों से किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इस्तीफे और गैर हाजिरी के क्या रूल्स हैं वो भी देखेंगे और आखिर में कुछ और वजहों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से कि आखिर एक सांसद की सीट खाली होती कैसे है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई मनमानी प्रक्रिया नहीं है। इसके पीछे हमारे संविधान और कानूनों में बाकायदा नियम लिखे हुए हैं, ठोस नियम जो इस पूरी प्रक्रिया को गाइड करते हैं। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प नियम पर। इसे कहते हैं डबल मेंबरशिप का नियम। और इसका फंडा बड़ा सिंपल है। एक व्यक्ति एक सीट, बस। हमारे लोकतंत्र का ये एक मजबूत सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, एक ही सदन में 2 सीटों पर भी नहीं रह सकता। तो ये नियम काम कैसे करता है, चलिए एक एक करके समझते हैं। मान लीजिए कोई नेता लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर अंदर बताना होगा कि वो किस सदन में रहना चाहता है। अगर नहीं बताया तो उसकी राज्यसभा सीट अपने आप खाली मान ली जाएगी। अब दूसरा सिनारियो, अगर कोई पहले से ही एक सदन का सदस्य है और दूसरे सदन के लिए भी चुन लिया जाता है तो उसकी पहली वाली सीट तुरंत खाली हो जाती है। और सोचिए, अगर कोई एक ही चुनाव में 2 सीटों से जीत जाए तो तब उसे एक सीट चुननी होगी, वरना दोनों सीटें हाथ से चली जाएंगी। और एक और बात, अगर कोई संसद और राज्य के विधानसभा दोनों के लिए चुना जाता है तो उसे 14 दिनों के भीतर राज्य वाली सीट छोड़नी होगी। ऐसा नहीं किया तो संसद की सदस्यता चली जाएगी। इन सब नियमों का मकसद बस एक ही है कि हर प्रतिनिधि अपना पूरा ध्यान एक ही जगह पर लगाए। चलिए अब एक और सीरियस वजह की बात करते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन यानी अयोग्यता। इसका मतलब है कि सदस्य को सेवा करने का अधिकार ही नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से सीट खाली हो सकती है। तो सवाल ये है कि ये सब तय कौन करता है? कौन से कानूनी दस्तावेज हैं इसके पीछे? देखिए, किसी भी सदस्य की डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला 2 मुख्य कानूनी दस्तावेजों के आधार पर होता है। पहला तो है हमारा संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और दूसरा है 10th शेड्यूल, जिसे हम सब आम बोलचाल में एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं। तो हमारा संविधान क्या कहता है? इसमें कुछ बहुत साफ साफ वजह दी गई हैं, जैसे कि अगर कोई सदस्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता हो, या फिर किसी अदालत ने उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया हो, या वो दिवालिया हो जाए। इसके अलावा अगर वो भारत का नागरिक ना रहे या किसी और देश की नागरिकता अपना ले तो भी सदस्यता चली जाएगी। और हां, संसद भी चाहे तो कानून बनाकर अयोग्यता के लिए और भी आधार तय कर सकती है। और अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची की, मतलब हमारे मशहूर एंटी डिफेक्शन लॉ की। ये कानून क्यों लाया गया था? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पार्टी डिसिप्लिन के लिए। इसके तहत अगर कोई सदस्य अपनी मर्जी से अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दे या फिर पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाकर वोट कर दे तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये वाकई राजनीति में स्थिरता बनाए रखने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। अच्छा, अब 2 और सीधी सी वजहों पर आते हैं जिनसे सीट खाली हो सकती है। एक है इस्तीफा और दूसरी है गैर हाजिरी। मतलब इन दोनों मामलों में या तो सदस्य खुद ही कदम उठाता है या फिर उसकी इनएक्टिविटी, उसकी गैर हाजिरी वजह बन जाती है। इस्तीफा देने का प्रोसेस तो बहुत सीधा सा है। जो भी सदस्य है उसे बस सदन के अध्यक्ष यानी स्पीकर या चेयरमैन को एक लिखित इस्तीफा देना होता है, और जैसे ही वो इस्तीफा स्वीकार हो जाता है सीट को खाली घोषित कर दिया जाता है। सिंपल। अब एक नंबर, ये नंबर जरा ध्यान में रखिएगा, 60। ये बहुत जरूरी नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर कोई सांसद बिना परमिशन के लगातार 60 दिनों तक सदन की किसी भी बैठक में नहीं आता तो सदन के पास ये अधिकार है कि वो उसकी सीट को खाली घोषित कर दे। ये नियम दरअसल सांसदों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति अकाउंटेबल बनाता है।
तो अब हम अपने इस बातचीत के लगभग आखिरी हिस्से में हैं। चलिए फटाफट कुछ और वजहों पर भी नजर डाल लेते हैं जिनसे किसी सांसद की सीट खाली हो सकती है। इन खास वजहों में क्या क्या आता है, देखिए। अगर अदालत ही किसी सदस्य के चुनाव को अवैध घोषित कर दे तो सीट चली जाएगी, या फिर सदन खुद ही किसी सदस्य को किसी गंभीर कारण से निष्कासित कर दे। इसके अलावा अगर कोई सांसद देश का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन जाए या फिर किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो जाए तो भी उसे अपनी संसद की सीट छोड़नी पड़ती है। तो इन सारे नियमों को जानने के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या ये नियम हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम की अखंडता, उसकी इंटेग्रिटी को बनाए रखने के लिए काफ़ी हैं, या फिर ये एक बहुत बड़ी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? देखिए, ये नियम लोकतंत्र को चलाने के लिए बेहद ज़रूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर ये एक बहुत बड़े पॉलिटिकल ताने बाने का हिस्सा भी हैं। इस पर सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।